एक पेपर है और आप बोल रही हैं कि थोड़ा-सा उस पे बताएँगे। तो फिर मेरा दिमाग, चूँकि पढ़े लिखे थोड़े से थे, थोड़े-थोड़े, तो दिमाग क्लिक किया, ओ तेरे की हम आज क्या ब्लंडर करने वाले थे। तो फिर हमने बोला कि नहीं सर, थोड़े-थोड़े कहने का मतलब कि अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ, तो पूरा मेरा माइंड उसमें है, इन्वॉल्व्ड है और उसी पर कर रहे हैं और बहुत दिनों से ये सब पेपर्स छूट गए हैं, जनरल पेपर्स होम साइंस के, इसलिए मैंने थोड़ा-थोड़ा कहा। लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं उसमें जानती हूँ, आप प्रश्न करें मैं जवाब दूँगी। तो मैंने संभाल तो लिया, लेकिन उस समय दिमाग इस तरीके से, जब पूरा पैनल देखते हैं और चीजें आती हैं तो दिमाग इंटरव्यू के समय ऐसे होती है। तो थोड़ा सा अगर वो चक्रा संतुलन करे, जब साथ साथ में थोड़ा चक्रा संतुलन करे, अपने स्ट्रेस पर वर्क करे, तो ये जादू की छड़ी की तरह नहीं है कि इतना नंबर यहाँ नोट किए और हो जाएगा, इतना ये किए हो जाएगा। नहीं, कॉन्फिडेंस के लिए, अपने स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए, अपने आप को बूस्टअप करने के लिए, अपनी ही एनर्जी के साथ काम करना पड़ेगा। और अपनी एनर्जी के साथ काम करने के लिए आपको अपनी ही ऊर्जा पर किसी विधा से करें। मेडिटेशन का कोई भी एक ले लें, न्यास योग में आपको लगता है तो यहाँ का चक्र संतुलन का आप ले लें, उन्हें सिखाएं, उनको कहें कि करें। कोई एक मंत्र ही सिखा दें कि उस मंत्र का ही आज्ञा चक्र पर रखकर 5 मिनट चैंटिंग करें, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। ओम नमः शिवाय ही पसंद है तो ओम नमः शिवाय, 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 या आंख से देखे और करे। तो क्या होगा, ये एक्टिव होगा। और जब माइंड एक्टिव हो जाएगा, अदर सारे तनाव हट जाएंगे, तो फिर उसके जो कुछ भी दिमाग में रहता है वो फिर शार्पनेस के साथ वहां पर काम करता है। तो ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। और अगर बच्चा ना करे तो फिर माँ उसके लिए कुछ करे। लेकिन प्रॉक्सी करने पर, माँ के द्वारा करने पर, आप खुद ही सोचिए कि खुद जो काम करेगा, क्योंकि वो 2 साल का बच्चा नहीं है कि वो रिसीव कर लेगा फट से आपकी एनर्जी को। क्लास 6, 7, 8 तक बच्चा आपकी एनर्जी को सीधा रिसीव कर सकता है। जब बच्चा का माइंड खुद से डेवलप होता है तो वो ब्लॉक हो जाता है, वो अपनी दुनिया में हो जाता है, तो वो उतना ही रिसीव करता है जितना उसको जरूरत होती है। तो आपको ज्यादा बल लगाना पड़ता है, पहले उसके सीपिंग करके उसको ओपन करना पड़ता है उसके माइंड को, फिर उसमें डालना पड़ता है। तो वो थोड़ी लंबी जटिल प्रक्रिया होती है और उसमें मेहनत ज्यादा करना पड़ता है। उसमें आपको 3 टाइम 4 टाइम उसके लिए फिर बैठना पड़ता है, फिर 3 4 टाइम उसके लिए अफर्मेशन लेके आपको जब ध्यान मनन करना पड़ता है, ताकि वो रिसीव करे, आपकी एनर्जी को रिसीव करे। और फिर बताने में भी कि हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि वो निगेटिव हो, तो क्यों ये सब कर रही हो, तुम्हारे ये करने से ऐसा ये झन पटक ना करने लगे। तो वहां ध्यान देना है कि बिना बताए करना है कि बता के करना है। यही चीज चंद्रा जी के लिए भी है, जो उनका प्रश्न था कि बच्चे अभी बोर्ड दे, सॉरी, रश्मि जी के लिए भी है कि बोर्ड में परीक्षा दे रहे हैं बच्चे लोग, तो हम क्या करें। हम क्या करें से मतलब नहीं होता है। मतलब होता है कि आप अपने बच्चे को शुरू से बैलेंस्ड लाइफ सिखाइए। और आप मत डरिए बच्चे के लिए। अगर बच्चा नहीं डर रहा है तो आप बच्चे के लिए जबरदस्ती डर डर कर उसमें डर की एनर्जी मत फेंकिए। आपके पास गायत्री मंत्र है, आपके पास मंत्र है, उसका फोटो लीजिए, उसका फोटो पर हाथ रखिए और ध्यान कीजिए कि उसका एग्जाम बहुत अच्छा गया है, और उस पर जप कर दीजिए। गायत्री मंत्र 108 बार जप कीजिए, दिव्य प्रेम मंत्र 108 बार जप कीजिए, और दिन भर में 4 बार, 5 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, 50 बार, 24 घंटा, 48 घंटा, जितना आपको लगे कि उसको हमें देने की जरूरत है उतना दीजिए। इसकी तो कोई समय सीमा नहीं ना है। आपके अपने बच्चे हैं, बच्चे को हम कैसे कहेंगे कि बस 3 बार दे के छोड़ दीजिए। बच्चा आपका है, 48 घंटे का अनुष्ठान ले लीजिए। आप अनुष्ठान ले लीजिए पूरे घंटे का, जितने देर आप देना चाहें, है ना। तो ये सारी चीजें आप लोग देखें। ओके, ठीक है। रश्मि जी ठीक है, सीमा जी ठीक है। हाँ हाँ, अब यही है जो
आएगा तो उससे पहले तो मतलब जिसके लिए हम सवाल पूछे हैं, तो हम सोच रहे हैं जो तो 7 कलरफुल स्टोन है वो उसको दिखा के उससे सबसे पहले तो पता करें जो उसका चक्र कौन-सा ऊपर-नीचे गड़बड़-सड़बड़ है, उसके बाद उस हिसाब से उसको हम हीलिंग करवाएँ और उसको याद दिलाएँ, हाँ? तो तुम भी अपना हाँ, जब भी फुर्सत हो इस तरह से करो। और मेरा एक और बिल्कुल। प्रश्न है, हम हुँ, कोई एक मंत्र का सिद्धि चाहते हैं। सिद्धि इसलिए क्योंकि हम डॉक्टर हैं, बहुत सारा पेनफुल पेशेंट हमको मिलता है जो बहुत पेन में रहते हैं। तो हमारे यहाँ है मन जो बने कुछ ऐसा जो हमारे मतलब हम कुछ उसके लिए और कर पाएँ। जो ट्रीटमेंट है वो तो करते ही हैं, जो एक्स्ट्रा उसका दर्द है कम कर पाएँ। बहुत सुंदर। एक आपका और भी प्रश्न था कि क्या जो उस दिन के ध्यान सिखाए गए थे, वो कभी और भी हम कर सकते हैं? बिल्कुल, आप कभी भी कर सकते हैं। माने हाँ, किसी वो इसी वजह से जो हमारे पास पावर आए पाव हुँ। क्योंकि उसका तो कमी है, वो तो जाँच में आ ही जा रहा है बीच-बीच में। सीमा जी, मैंने इतना आप लोगों को कोर्स करवाया, आपने कोर्स किया, उसके बाद ग्रैंड मास्टरशिप में ये सिद्धि के मंत्र कैसे सिद्ध करते हैं, मंत्र कैसे करते हैं, वहाँ तो ग्रैंड मास्टरशिप में सिखाया जा रहा है। तो वो तो वहाँ आपको आना चाहिए था उस कोर्स में। कोर्स में जब तक आगे नहीं आएँगे, तो टुकड़ों-टुकड़ों में चीज़ जैसे फ्राइडे क्लास है, चर्चा का क्लास है, छोटे-छोटे टिप्स देने का क्लास है। लेकिन जब आगे कोई एकदम सिद्ध करने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए, तो आपको तो वो नियमानुसार सीखना पड़ेगा ना। तो नियम अनुसार सीखने के लिए अगर मान लीजिए आपके आयुर्वेद का एक पाउडर भी, एक चूर्ण भी हमको आपसे सीखना है, बनाना है, तो आप हमको कितना भी सैद्धांतिक बता देंगी, वो हमसे प्रॉपर नहीं बनेगा। हमको 3 दिन आपके साथ बैठकर कैसे चूर करते हैं, कैसे उसको सुखाते हैं, कैसे उसको कूटते हैं, कितने अंश में, कितनी मात्रा में, कितना कौन-कौन पाउडर एक-दूसरे से मिलाते हैं और मिलाने के बाद फिर इसको देने के प्रिकॉशन क्या होते हैं, उसको फिर ये सारी चीज़ें सीखनी होंगी। ऐसे आपने भी सीखा होगा जब आपने कोर्स किया होगा और उसके बाद लगातार और आप पढ़-पढ़ कर उसमें परिपक्व होती गई होंगी। तो कोई चीज़ सिद्ध होने की चीज़ों के नियमावली को सीखने के लिए तो ऐसे होगा नहीं। आपने न्यास योग सीखा तो देखा, आप दरभंगा में आती थीं, कितने घंटे अपने गाँव से निकल कर आकर बैठकर सीखती थीं, तब आप उन चीज़ों में परिपक्वता आज ला पाईं और तब फिर ऑनलाइन के साथ जुड़ी, आगे बढ़ी, काम कर पाईं। तो अगर मंत्रों के भी गुरु मुख से मंत्र मिलता है, सिद्ध मंत्र मिलता है तो जल्दी सिद्ध होता है। खुद से मंत्र लेकर सिद्ध करते हैं तो ज़्यादा संख्या में उसके अलग नियम होते हैं सिद्ध करने के, तो हर के अलग-अलग अलग-अलग तरीके होते हैं। तो वो तो सीखने के लिए आपको कोर्स में आने पड़ेंगे ना। हाँ, तो ये लगता है भूल हो गया। हाँ, उसको कोर्स हमको जॉइन करना चाहिए था। हाँ, ये आपसे बड़ी भूल हो गई, छोटी-मोटी वाली भूल नहीं हुई, बड़ी वाली भूल हो गई। हाँ, तो कि थोड़ा-सा वही आपको हाँ, मास्टरशिप किया, ग्रैंड मास्टरशिप में आपको आना चाहिए था, आपकी भूल हो गई। अब भूल हो गई तो भूल सुधार के लिए अब पटना आइए, क्योंकि अब तो ऑफलाइन होने वाला है, ऑनलाइन में तो अभी वो क्लासेज अभी होंगे नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक है। ऑफलाइन हाँ, तो कब तो बुला रही हैं उसको पटना? सीखना पड़ता है, ठीक है, ओके। पटना आ जाइए, हम लोग का शिविर होने वाला है पटना में और हाँ, चूँकि आप लोग इससे जुड़ी हुई हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्रैंड मास्टर वालों की शिविर होने वाली है। आपके कितने तारीख से है? 27th कोई ऑफ अप्रैल। हाँ, 27th टू 5th ऑफ मई। हुँ, एक्सटेंड हो गई है 7th मई तक, वैसे ऑफिशियली 5th मई। हाँ, और आपको नहीं, ऑफ़िशियली 1st ऑफ मई तक दीदी, सॉरी। 1st ऑफ मई तक है, जिसमें कि आपको 30 तारीख तक 27 से 30 रहेगा पूरा शिविर सिर्फ़ इन्हीं चीज़ों पर सिखाने पर। साधनात्मक चीज़ें ही वहाँ सारी सिखाई जाएँगी, तो उस शिविर में आप आ सकते हैं। और 1 मई को सम्मान समारोह है जिसमें जो इस फील्ड में अच्छे वर्क कर रहे हैं, एक तो ग्रैंड मास्टरशिप वाले लोगों को सर्टिफिकेट होगा और दूसरा जो अच्छे वर्क कर रहे हैं उनको सम्मानित किया जाएगा।
1 तारीख को वार्षिकोत्सव होगा श्रीमद फाउंडेशन का। तो आप लोग सादर आमंत्रित हैं, सभी लोग, आप लोग जो पटना के आसपास रहते हैं वो 1 तारीख को आए। और सीमा जी, अगर आप सीखना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, तो आप शिविर में आ सकती हैं। शिविर में क्या होगा और कैसे करना होगा, फिर आप हमसे पर्सनल कॉल कर सकती हैं। ठीक है? ओके। धन्यवाद। और ऐसे सीखना है तो फिर मई के बाद कभी भी ऑफलाइन शुरू हो जाएगा हम लोगों का सेंटर, प्रॉपर शुरू हो जाएगा। फिर आप ऑफलाइन में जब आना चाहे आ सकती है, टाइम लेकर। उसका उद्घाटन भी हो जाएगा हम सब। चलिए, ये 1 तो हो तारीख को गया। सीधे और सब क्वेश्चन था चंदना जी का, इसके बाद एक क्वेश्चन था चंदना जी का। और तो कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ, एक क्वेश्चन था प्रियंका। प्रियंका, जो स्विच बोर्ड होते हैं या जो स्विच के निकाले जाते हैं, तो इन सब को निकालने की फ्रीक्वेंसी होती है। बहुत एक तरीका होता है स्विच बोर्ड बनाने का। ठीक है, जैसे मान लो कि आई एम डिवाइन लव, तो अब हम लोग लिखे आई एम डिवाइन लव, लिखे, अब उसका नंबर बनाते हैं। आई का नंबर, अब एबीसीडी का नंबर तुम लोगों को बताया गया था, याद होगा, नेम न्यूमरोलॉजी में हम बताए थे। तो उसी तरीके के नेम न्यूमरोलॉजी वाला जो नंबर होता है नेम का, ए बी सी डी ई एफ जी एच का जो नंबर होता है, वो नंबर से फिर वहां पर नंबर सीक्वेंस बैठाया जाता है। उसके बाद उसको कट किया जाता है, जो डबल डबल नंबर आता है, फिर उसको काटा जाता है। इस तरह करके एक स्विच कोड बनाया जाता है। और वह स्विच कोड को अब समृद्धि के लिए बना है या जिस चीज के लिए बना है, तो वह कोड रहता है। बहुत लोग जब उस कोड को बनाकर अपने लोगों को देते हैं और देने के बाद वो बहुत अच्छा वर्क करने लगता है, तो फिर उसको सार्वजनिक भी करते हैं। तो वैसे ही वो कोड किसी ने बनाया होगा, स्विच कोड, और वह समृद्धि के लिए काम करने लगा होगा, प्रोस्पेरिटी के लिए अच्छा काम किया होगा, तो फिर उसको गूगल पर लाके डाल दिया गया होगा। तो जैसे वो एक्चुअली ये शेयर भी करना था। वो नंबर जब हम सुन रहे थे तो उसमें देखे कि 1 1 2 बार है, यानी सूर्य की बैलेंस्ड ऊर्जा 1 1 के साथ 2 भी मैनिफेस्ट हुआ, यानी कि चंद्रमा की ऊर्जा। 7 हो गया राहु का, जो स्पिरिचुअल एनर्जी है। और उसके हाँ हार्ट, सॉरी, हाँ केतु का। और उसके बाद उसके हृदय का भी होता है, वो कोमल होता है, इमोशनल होता है। 6 है शुक्र का ऊर्जा। और उसको जब आप टोटल करेंगी तो भी वो 15 6 आ रहा है। 15 नंबर से एक 25 है ना, हाँ 713 और 2 25, 25 से वो एक सेकेंड 2 7 6 आ रहा है, 15, हाँ 15 से 6 आ रहा है, हाँ 15 और वो 6 आ रहा है। तो 15 भी नंबर अपने आप में, उसमें 1 5 भी आ गया, उसको अगर ऐड किए तो 1 5 को अगर सिंगल मिलाए तो 6 भी आ गया सूर्य, और साथ में 5 बैलेंसिंग एनर्जी भी आ गया। तो इस स्विच बोर्ड में देखिए बहुत सारा नंबर आया, तो ये हमको शेयर भी करना था कि इस तरीके का फ्रीक्वेंसी। और डेली डेली बोला कि 108 बार करो 20 पूरा होगा। तो इसमें बहुत सारे ग्रह का भी आ गया था ना, इसीलिए हम चाहते शेयर भी हो इस तरह। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीजें उसमें इसी तरीके से स्विच बोर्ड बनते हैं और इस तरीके से चीजें होती हैं। तो इसलिए वो सारे स्विच बोर्ड जिसको कि उन लोगों के द्वारा बहुत सुंदर ढंग से बनाया गया रहता है स्विच बोर्ड, और उसके बाद उसको सिद्ध किया जाता है। जो लोग सिद्ध करते हैं वो 1 लाख बार पढ़ते। याद होगा प्रियंका कि गुरुजी कोई नया मंत्र लाते थे, तो उस नए मंत्र को हम लोग सब लोग मिलकर 1.25 लाख जप करते थे, जो मास्टर थे। और उसके बाद फिर गुरुजी अपने से करते थे। फिर उसके बाद हम लोगों को दोबारा फिर देते थे, हम लोगों को इनिशिएट कर कर, और तब फिर 11,000 हम लोग जप करते थे। तब आम लोगों के बीच लेकर आते थे ना फिर वो चीजों। हाँ, वो हनुमान जी का और गणेश जी का जो था वो मेरे सामने ही डेवलप हुआ था। और हाँ, और हम लोग सारे ग्रैंड मास्टर जितने भी थे, ग्रैंड मास्टर नहीं, मतलब जो साधना ग्रुप के लोग थे, उन लोगों ने पहले किया, फिर उसके बाद। तो इस तरीके से जो सिद्ध करने का एक बहुत लंबा फुल प्रोसेस होता है। तो स्विच बोर्ड वाले जो लोग भी बनाकर लाते हैं, वो भी इतने सारे नियमों से देख कर
फिर उसको सिद्ध करते हैं और फिर लोगों के बीच लाते हैं ताकि वो मेंटेन रहे, लोगों के लिए वर्क करे, काम करे। कोई ऐसे ही सामान्य से लोग नहीं होते हैं उन चीजों को लाने वाले कि लाए, रख दिए और बोल दिए करो। तो वो वर्क करता है, लेकिन हाँ, वर्क करने के पीछे क्या होता है कि जो प्रॉपर रूप से साधना की पद्धति को जानता है, उसने बोल दिया 108 बार जप करने। अब 108 बार जप करने का मतलब क्या है? हम पहले अपनी तैयारी करें। कोई भी मंत्र 108 बार जप किए तो हम देखें और 108 बार जप करने लगे, ये तो होगा नहीं। तो सबसे पहले बैठना होगा, प्राणायाम करना होगा, अपने अंदर की आलोचना, कटुता, सब चीज को समाप्त करना होगा, प्रेम के भाव को भरना होगा, तब वो मंत्र भरेंगे तो उस मंत्र में प्रेम जाएगा और वो प्रेम फिर प्रस्फुटित होकर हमारे संकल्पों में। तो इतने जो बेसिक प्रक्रिया है, कोई भी चीज जपने का स्विच वर्ड हो, वो भी मंत्र ही हो गया। तो उसको जपने की एक जो निश्चित प्रक्रिया होती है वो करेंगे तभी आगे वह वर्क करेगा। नहीं तो हम देखे, बैठे, बोल दिए, चल रहे हैं, बोल रहे हैं। अभी चंदना जी का बड़ा अच्छा सहज प्रश्न था कि हम लोग चलते फिरते सहज रूप में हम अवेयर रहे, करे तो काम हो जाएगा या हमें कर्मकांडीय करना भी पड़ेगा। दोनों ही जीवन के लिए जरूरी है। अगर हम सहज भाव से अनुशासन अनुशासन के लिए तो कर्म कांड करना ही होगा, नहीं तो वो सहज भाव आएगा ही नहीं। आएगा ही नहीं। तो बिना कर्म कांड के अगर हम रोटी बनाने के लिए, हमें भूख लगी है, रोटी की भूख लगी है, तो पहले रोटी बनाना पड़ेगा, तभी हम को पेट में वह रोटी फिर खाएंगे, जाएगा, वर्क करेगा। बिना बनाया हुआ रोटी हम सहजता से भाव करें, रोटी आया, पेट में गया, खाना खा लिए, पेट भर गया, इस अवस्था में ये अवस्था भी वर्क करती है। इस चेतना से भी हम कर सकते हैं। ब्रह्मांड से हम रोटी की तत्व को खींच के खा सकते हैं, लेकिन उस अवस्था में आने के लिए पहले रोटी पका के, बना के, खा के, तैयारी करके, रोटी के स्वाद को समझ के तैयार होना पड़ता है, तब उस अवस्था में पहुंचते हैं। तो ये इसी बैंक तरह बैलेंस की तरह है ना, जो बाद में हम रिटायरमेंट के बाद कैसे होता है कि हम रिटायरमेंट प्लान किए हुए हैं और वो आता रहेगा धीरे धीरे जब हमारा शरीर ठीक हो जाएगा, तो हाँ, उसके लिए बिल्कुल होता है। उसके लिए होता है। तो इसीलिए पहले आपको कर्मकांड करना पड़ेगा, पहले आपको बैठ कर साधना करनी पड़ेगी, आपको अपने अंदर चित्त को स्थिर करने की प्रवृत्ति लानी होगी। सहज साधना में आप प्रवेश करने की मनोभूमि पर पहुंच जाएंगे, तब सहज साधना की बात है। हम नहीं अवेयर रह सकते कर्मकांड, ये बिना कर्म कांड अनुशासन है किसी चीज का, है ना। उसी अनुशासन के बिना हम नहीं आगे बढ़ सकते, बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकते। ये एकदम मैं कठोरता के साथ कहती हूँ। और कर्म कांड का मतलब फूल पत्ती पूजा पाठ चढ़ाने वाले कर्म कांड नहीं है। कर्म कांड का मतलब फूल पत्ती चढ़ाना भी कर्म कांड में है, और आप बैठकर ध्यान कर रहे हैं वह भी कर्म। कर्म को एक स्वरूप देना फिजिकल बॉडी से, शरीर से, वह है कर्म। तो वो करना पड़ेगा। ठीक है चलना। हाँ, यह बात अलग है कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि में क्या कर्मकांड आ रहे हैं, उसको आप किस रूप में लेकर चलेंगे, कैसे करेंगे, वो आपकी संस्कृति का हिस्सा है। वह आप अपने हिसाब से सोचेंगे कि करना कैसे है, कितना करना। दीदी मैंने शरीर प्रक्रिया वाली बात ही नहीं की। जैसे मैंने कहा ना कि जो शरीर प्रक्रिया है वो कर्म कांड की नहीं, बैठना और वो नहीं, जैसे कठोर तपस्या होती है, जैसे तपस्या करना होगा चंदना जी, कठोर तपस्या करना होगा। बिना कठोर तपस्या के सहज तपस्या में हम नहीं आ सकते। दीदी जैसे मैंने कबीर जी की एक पुस्तक पढ़ी, उसी बेस पे मुझे लगा, तब मैंने पूछा एक क्वेश्चन मुझे बार बार। चंदना जी, कबीर की पुस्तक कब लिखी गई? कबीर की पुस्तक तब लिखी गई जब कबीर जी ने कठोर साधना करके सहज साधना में प्रवेश कर लिया, तब उन्होंने अपनी सहज साधना की वाणी लिखी। उनके पूरे किताब के 2 शब्द को पढ़कर नहीं, उनके पूरे जीवन को देखिए कि उन्होंने अपने जीवन में क्या किया, और तब वो 2 लाइन उन्होंने लिखा। कब?
जिस समय जिस उम्र में आप हैं उस अवस्था में उन्होंने क्या किया था कबीर जी, वो देखिए आप जाकर, पहले पढ़िए उसको। सिर्फ 2 लाइन पढ़ लेने से नहीं होता। कबीरा खरा बाजार में हम पढ़ लिए तो हम भी बाजार में खड़ा हो जाएं। अब वो तो उन्होंने लिखा है, कबीरा खरा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो पहले इसको तो लाइए अपने अंदर, ये बात हो गया आपके अंदर। कबीर को जीवन में उतारने के लिए कबीर के हर वाणी को उतारना होगा ना चंदा जी। ये वाला सिर्फ कबीर की ये वाली वाणी, कबीरा खरा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, इतना आप में उतर गया। किधर कहीं चंदना जी? नहीं अनम्यूट। दीदी। तो पहले ये उतारिए, ठीक है। कबीर को जो अपने अच्छा लगे उतना भर नहीं लाइए कबीर से, बल्कि जो कबीर को अच्छा लग रहा है इस दुनिया के लिए उसको खोज कर लाइए और उसको अपनाइए, तो सहज तो अपने हो जाएगा। जैसे किसी से बैर द्वेष नहीं कीजिएगा, किसी से बहुत दोस्ती रखकर इमोशनल नहीं बनिएगा, अपने आप सबका खैर खोजिएगा, सबकी भलाई खोजिएगा। हो गई साधना, सहज साधना, ठीक है। और ये थैंक यू करने, दीदी। इतनी छोटी सी बात करने के लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, इतना करने के लिए 84 लाख योनि जन्म एक कितनी कितनी बार लेकर हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन नहीं होता है ना। एक क्षण में दुश्मनी का भाव उत्पन्न, अच्छा उसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसे हम ही खाली करेंगे, ये वो। 1 सेकंड बड़े से बड़े साधक में 1 सेकंड में आ जाए। तो इसलिए कठोर तपस्या करनी होगी। कठोर तपस्या का मतलब यह नहीं है कि आप हिमालय में जाकर बैठकर कठोर तपस्या करें, नहीं, मन के भीतर कठोर तपस्या। कोई एक भाव उठाए मैं आलोचना नहीं करूंगी, और कठोर तपस्या करे मैं नहीं आलोचना करूंगी। मैं किसी के दोस्ती में फंसकर इमोशनल फूल नहीं बनूंगी। कठोर तपस्या करें कि आज हमें रीता सिंह से दोस्ती हो गई बहुत, आज खूब रीता सिंह रीता सिंह रीता सिंह, कल क्या दीदी फालतू सिखा दी थी, क्या ये कर रही थी, ऐसा तुरंत ना हो जाए, है ना। तो ऐसी सहज अवस्था में रहे कि अगर कुछ लाभ हो तो अभी भाई अच्छा, बहुत बढ़िया दीदी से सीखे, और हानि हो जाए तो अभी बढ़िया बढ़िया, अरे मेरे किसी कारण से हुआ होगा, हम और अच्छा करते हैं तो और अच्छा। दोषारोपण का भाव ना हो, तो ये कठोर तपस्या मन के अंदर की करती रहनी पड़ेगी। ओके, चलिए, बहुत धन्यवाद। और कोई क्वेश्चन छूटा है कंचन? सारे कवर हो गए? हाँ दीदी, ये वाला का आप इनडायरेक्टली बता ही दिए थे, वो जो फ्राइडे का जो महाशिवरात्रि का जो आप ध्यान करवाई थी 2 दिया का, बता वो आप दिया कि बताई सब थी। लोग कर सकते हैं, कर सकते हैं। बस आई थिंक दीदी आज के क्वेश्चंस कवर हो गए। हाँ, और कोई क्वेश्चंस हैं आज में? हाँ दीदी, मेरी बेटी के लिए मैंने बोली थी ना, उसके लिए क्या करूँ, थोड़ा सजेशन दीजिए। बेटी के लिए कौन है? दीपाली बैनर्जी। दीपाली बनर्जी, बेटी के लिए आपने कुछ प्रश्न, पर्सनल प्रश्न किया था क्या आपने फोन करके, मैसेज पे? नहीं, आपको पहले ही बोली थी मेरे ये तकलीफ है। नहीं तो मैं बाद में आपको फोन करेगी दीदी। हाँ दी, बाद में रिपीट करे, अभी मेरे दिमाग में नहीं है वो क्या प्रश्न था। हाँ ठीक है, मैं बाद में करेगी आपको फोन, ठीक है। हाँ, कर ले, तो बाद में मैं मैसेज आप हमको छोड़ दीजिएगा तो फिर मैं उसमें बता दूंगी। ठीक है। हाँ, व्हाट्सएप में मेरे। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, और कोई प्रश्न है आप लोगों का? अच्छा, आप लोगों में से ये बताइए, जो छोटे छोटे रिमेडी ग्रुप है और रिमेडी उसमें जो छोटे छोटे डाले जाते हैं, क्या आप लोग उसको नहीं देखते हैं? रश्मि जी, आप उसको देखिए, उसमें बच्चों के
परीक्षा के समय के लिए बहुत सारी रिमेडी दी गई है, तो उसमें से जाकर थोड़ा देखिए, उसमें बहुत सारे रिमेडीज होंगे। और उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जो लोग भी नहीं है उसमें ज्वाइन, तो उसमें बराबर रिमेडी ग्रुप दिए जाते हैं, रिमेडीज दिए जाते हैं। अच्छा, होली में भी बहुत सारी छोटी छोटी रिमेडीज किए जाते हैं। होली के रिमेडीज सबको पता है? नहीं है दीदी। कौन कौन चाहते हैं कि होली की रिमेडीज की जाए? दीपाली बैनर्जी मेरे को चाहिए दीदी। होली पर कोई एक क्लास, होली रिमेडीज की कोई क्लास एक अरेंज कर लीजिए कंचन, और उसको डाल दीजिए। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि होली रिमेडीज का करवाया जाए जिसमें एनर्जी एक्सचेंज भी रखा जाए? दीपाली बैनर्जी दीदी। हाँ, करवाइए। ठीक है, कितना एनर्जी एक्सचेंज रखा जाए? मिनिमम ही रखिएगा। ये मिनिमम कितना बताइए? मतलब लेना हो बड़ा चीज तो फिर मिनिमम क्या होता है? दीदी जितना मैक्सिमम देने की आदत डालिए सीमा जी, मैक्सिमम पर बढ़िए। जो जीवन में खुद अपनी जीवन में मैक्सिमम की ओर नहीं बढ़ेगा, मैक्सिमम को आकर्षित कैसे करेगा? हाँ, इसीलिए मैक्सिमम पर ही अटके हुए हैं। हाँ? मैक्सिमम, मिनिमम पर अटके हुए हैं, मैक्सिमम की ओर बढ़िए। मेहनत ठीक है, पूरा है, लेकिन हाँ मैक्सिमम मेहनत में हो, कितना चाहिए दीदी? हाँ, एनर्जी कितना आप देना है आपको ये बताइए, तब तो कोर्स होगा। जो सीख रहे हैं उसका तो नहीं बता सकते हैं भाई ये हम लोग के लिए तो बहुत ही बेशकीमती और आश्चर्यजनक बात है। ये तो हम सोचते ही रहते थे। वो हमारे मन में हमेशा आता था, जो हमारे ससुर बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बहुत उनका नाम वाम हुआ, लेकिन वो गांव से कभी बाहर नहीं गए, वो दरभंगा और लेकिन उनका नाम जितना था तो हमको बहुत आश्चर्य लगता था। तो ये तो FRCS तो किए नहीं, फिर उनका इतना नाम है, इतना इनको जानने वाले हैं, मैंने इतना बड़ा, मतलब बहुत एक गरीब परिवार से उठ के एक बहुत बड़ा सफलता उनको मिला। और इसी तरह हमारे पिताजी भी, वो भी MBA नहीं किए थे, लेकिन उनका बहुत बड़ा बिजनेस कलकत्ता में है। मतलब जिस जो हैसियत है उसी हिसाब से बहुत बड़ा बिजनेस है। जैसे कुछ नहीं था उस हिसाब से कुछ करोड़ का तो है। तो हमको लगता था जो भगवान कौन से कलम से इन लोगों का नसीब लिखे, और हम लोग इतना मुंडी रगड़ रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा। भगवान ने सबको एक ही कलम से नसीब लिखा है। हम लोग अपने कलमों से नसीब कैसे लिखते हैं? हम मिनिमम की खोज करते चलते हैं, तो मिनिमम हमसे आकर्षित होता है। उन लोगों ने मैक्सिमम की खोज की, चाहे मैक्सिमम क्लाइंट की खोज की, चाहे मैक्सिमम अपने अंदर से सब हाईएस्ट दे देने की खोज की, लोगों को क्योर हाईएस्ट रूप में एकदम क्योर कर दूं मैं इलाज करके, इसकी खोज की। पैसे की बात ही नहीं सिर्फ है, माइंड सेट हाईएस्ट की होनी चाहिए। हाईएस्ट की माइंड सेट उन लोगों की रही हमेशा, मेरे पास जो आए वो स्वस्थ होकर जाए, मेरे पास जो आए बिल्कुल हाईएस्ट की चीज लेकर जाए, हाईएस्ट एनर्जी लेकर जाए। कोई चीज को खुल कर देना, खुल कर बात करना, खुल कर चीजों को देना, वहाँ ब्लॉकेजेस नहीं आना। एक आदमी अगर हमसे एक जानकारी ले लिया, और हम कितने ऐसे हैं हमारे खुद भी लोग 2000 का कोर्स करा, अच्छा हम कल देंगे परसों देंगे, वो भूल गए होंगे या हम भूल गए होंगे, याद नहीं है, दोनों आदमी में से कोई भी भूल गया होगा देना, तो होता है। उस समय भूल गए तो भूल ही गए, कच कच ना किए। और तुम हमसे इतना का लेके हमसे इसलिए ऐसे किए, हमको 500 रुपया का नहीं दिए, हमको 1000 रुपया नहीं दिए। वो ब्लॉकेजेस जो है, आप आपके ज्ञान को कमर्शियलाइज करिए, लेकिन उस करने के पीछे आप फंसे मत रहिए। तो आप और मैक्सिमम देने का सोचते हैं, मैक्सिमम लेने का भी सोचिए, और लेन देन मैक्सिमम पर जाए। आप हम जैसे मैं अपनी कोर्स का जब 125 रुपए रेट रखती हूँ ना,
एनर्जी एक्सचेंज हम 125 रुपए भी रखते हैं तो वो 125 रुपया मैक्सिमम होता है, क्योंकि हम 125 रखते कैसे हैं, हम सीधे 125 नहीं रखते हैं। कभी भी एनर्जी एक्सचेंज मेरा 125 हो या 11 हो, 411 हो, स्विच कोड हम निकालते हैं प्रोस्पेरिटी का, और प्रोस्पेरिटी का स्विच कोड निकाल कर उस स्विच कोड में हम देखते हैं कि ये वाला स्विच कोड अगर मेरे पास 108 आदमी का आता है, 50 आदमी का स्विच कोड ये आता है, स्विच कोड के रूप में 125 रुपए मेरे पास आते हैं, तो 125 गुने 30 कितना स्विच कोड मेरे पास आ गया। मेरा अपना टेक्निक अलग होता है जोड़ने का, दुनिया को लगेगा कि वो 125 रुपए है, मेरे लिए वो 125 रुपए का बम्पर धमाका है ना। 250 रुपए, 251 रुपए का बम्पर धक्का है। 251 का स्विच कोड जाकर देखिए गूगल में और देखिए वो क्या देता है, और वो धमाका मेरे पास आता है आप लोगों के पास से। तो वो 10 आदमी का ही धमाका, एक आदमी का ही धमाका। वो जब 251 देता है ना, तो वो 50 बार सोचता है रीता दीदी को 251 देना है, रीता दीदी को 251, रीता दीदी को 251, खोजता है, गूगल में जाता है, गूगल पे खोजता है 251 रुपया ये वाला, फिर बोलता है ये कोर्स 251 में देना, मिरर मेडिटेशन 251, मिरर मेडिटेशन इतना, मिरर मेडिटेशन इतना। जब सोचता है तो उसके अंदर 251 और मिरर मेडिटेशन दोनों मैनिफेस्ट होता है। मैं उस क्लाइंट के लिए काम कर रही होती हूँ, और जब बार बार वो मैनिफेस्ट करता है ना, वो स्विच बोर्ड और वो दोनों मिलकर उनके लिए धमाका हो जाता। तो मैं वर्क अलग तरीके से करती हूँ, इसलिए मेरा एनर्जी एक्सचेंज कम ज्यादा होता है, वो देखने में आप लोगों को कम लगता है, लेकिन आप लोगों के लिए वो बड़ा धमाका होता है। जब आप 5 बार वो सोचते हैं तो उतनी बार आप रिपीट करते हो स्विच वर्ड को। और स्विच वर्ड देखिए, जो स्विच वर्ड मैंने आज तक जितने एनर्जी एक्सचेंज दिए होंगे, सारे स्विच वर्ड जाकर आप खोज कर देखिए गूगल पे, सबका बहुत विशेष महत्व होता है। ठीक है, मैंने एक बार कहा था 1 रुपया डालना है मतलब डालना है, 1 रुपया का बहुत महत्व होगा। कंचन याद है जिस समय मैंने कहा था 1 रुपया डालना है ना, मैंने कहा था उससे कम नहीं डालना है आपको। कोई 250 डाला, मैं समझ गई उसकी एनर्जी ब्रेक है, क्योंकि जो 1 का 251 महत्व आप ऐसे भी आगे पीछे भी बहुत बार समझाए हो। बताए हैं, और फिर जो हम पकड़ते हैं उससे एनर्जी, हम 125 अगर मंगा रहे हैं, कोई 100 डाल रहा है फिर 25 डाल रहा है, उसकी बिखरी हुई एनर्जी है, अलग अलग एनर्जी हो गई। पता चल गया कि उनकी एनर्जी बहुत टुकड़ों में बटी हुई है। और जो 125 पता नहीं चलता है दीदी। हाँ, यस। तो मेरा वर्क बहुत अलग तरीके से होता है, तो मैं अलग तरीके से वर्क करती हूँ। और अगर उतना एनर्जी एक्सचेंज भी तो नहीं देना चाहता है, मतलब वो अपने को अपग्रेड नहीं करना चाहता है, किसी भी स्थिति में वो अपने को अपग्रेड नहीं करना चाहता है, टेकन फॉर ग्रांटेड। तो भगवान भी बिना प्रसादी के तो सुनते ही नहीं है। तो मंदिर में जाइएगा तो 10 रुपया का प्रसाद चढ़ाना पड़ता है ना। तो ये सारे आपके मेंटेलिटी को बताता है। तो मैक्सिमम की सोचिए सीमा जी, मैक्सिमम की ओर बढ़िए। तब आपके ससुर, आपके फादर ने मैक्सिमम का सोचा है, ठीक है, सोचा नहीं है उन्होंने, कुछ व्यक्तिगत नहीं सोचा, सोचा होता गया, सोचते अपने आप बढ़ता गया, तो बढ़ता गया सोच और होता गया काम, ठीक है। तो इसलिए तो कितने का एनर्जी एक्सचेंज किया जाए होली रेमेडीज, बताइए आप। तो एक बढ़िया स्विच कोड खोज के कोई आप लोग और बताइएगा। अभी टाइम है कितना, दीदी स्विच कौन बोर्ड सा क्या है वही पता ही नहीं है दीदी। स्विच कोड? ये है कि अच्छा नंबर होता है जो कि आपके जीवन में, जैसे आपका बर्थ डेट आपका स्विच कोड है। अगर आप अपने बर्थ डेट, कौन सा बर्थ डेट है आपका? 29 जुलाई। तो 29 आपका स्विच कोड जो है आपके लिए लकी है। आप 29 को अगर एक डेली 108 बार जपती हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा वर्क करता है।
तो ये जो वर्ड जितने भी संख्या होते हैं ना, फिर शब्द भी होते हैं, ये सब स्विच कोड के रूप में जो आपके जीवन, जैसे बिजली का स्विच दबाते हैं तो ऑन हो जाता है बिजली, वैसे ही कुछ स्विच कोड होते हैं जिनको हम लोग ऑन करते हैं अपने अंदर 108 बार जप कर, 1008 बार जप कर ओम नमः शिवाय। यह भी स्विच कोड है ना, वैदिक स्विच कोड है। ये डेली हाँ का बस दीदी? करिए, डेली कीजिए, हाँ, नहीं, कौन सा माला से करना है? जो मन हो माला से कीजिए, वो आपका स्विच वर्ड है और आपकी माला है। आपको हम कैसे बताएंगे कि आपको कौन सा माला पसंद है, कौन से माला में आप अपने स्विच वर्ड को करना चाहते हैं, वो आप ही को तय करना होगा ना। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। और हाँ, होली रेमेडीज का पेड होगा, होली रेमेडी निश्चित रूप से पेड होगा। और सीमा जी बताएंगे कि कितना पेड किया जाए, कितना लिया जाए। सीमा जी जल्दी बताइए फटाफट। जैसे आप बताई हैं, जो प्रॉस्पेरिटी का एक नंबर होता है, तो होली तो हो गया उमंग और परिवर्तन, हाँ, तो उस हिसाब से उसको निकाला जाए। निकालिए, वेरी गुड, वेरी गुड, यस। देखिए सीख गया ना, तो अब ऐसे आप निकालिए स्विच वर्ड की। होली उमंगों का है तो होली का, प्रॉस्पेरिटी का है तो कौन सा स्विच वर्ड वहां सूट करेगा। ठीक है, मार्च का महीना है तो मार्च का महीना का कौन सा वर्ड अच्छा होता है मार्च महीने का। कितना तारीख कितना है वो? 7 तारीख। 7 और 8 को खेलेंगे लोग। हाँ, तो 7 है, 8 है, 3 है ना। और ईयर 3 कौन को सा? फ्राइडे पड़ेगा दीदी, तो उस दिन फ्राइडे अगर का आप 6 पहले से बताना चाहते हैं तो इजी हो जाएगा। ढाल थापने के पहले भी कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, तो आपको 6 नंबर हो जाएगा। होली किस दिन पड़ रहा है? 8 तारीख कौन दिन पड़ रहा है? दिन देखिए। 8 तारीख वेडनेसडे। दीदी 8 तारीख पड़ेगा अपना वेडनेसडे। वेडनेसडे। वेडनेसडे, तो वेडनेसडे का कौन सा दिन होता है? 5 होता है? नहीं, बुधवार के हिसाब से आप बोल रहे हैं। हाँ, बुधवार के हिसाब से गणपति का, हाँ 5 नंबर होता है ना, बुध का, बुध का, मरकरी का। हाँ बुध का नंबर 5 है। हाँ, तो 5 हो गया। 5 रखिए, उसको इधर 3 रखिए और उधर 7 या 8 रखिए। और 3, 5, 7 या 3, 5, 8 नंबर देखिए कौन सा ज्यादा अच्छा है और इसको आप ये कर लीजिए, इसी को एनर्जी एक्सचेंज बना लीजिए होली का। 350 प्रियंका 357 या 358 सर्च करो तो कौन सा ज्यादा अच्छा है। प्रॉस्पेरिटी के लिए कौन सा कोड वर्ड आएगा दोनों में से? हम ऐसे ही डालते हैं एनर्जी एक्सचेंज। कोई चेक कर रहे हैं? फटाफट चेक करिए। और आज के इस सुंदर सुंदर क्लास को हम लोग यहीं पर विराम देंगे। गूगल पे जाके कर लीजिए खटाखट। 3, 5 मिला? स्विच वर्ड डाल कर डालिए, या ये एंजल नंबर 357। 357 है नेम, सक्सेस, ब्यूटी और कॉन्फिडेंस का है ना। देखिए, और 358 देखो, पावरफुल वीनस, रिलेशनशिप के लिए है ना, रिलेशनशिप के लिए। दीदी 356 बहुत सुंदर नंबर है, बोल रहे हैं 358 358
का मतलब आ रहा है हम्म the divine realm is very much interested in your growth and progress. Your divine guides are sending this number as a sign that you are on the right path to success. It encourages you to keep doing what you are good at. Be kind and generous to your family and friends. मतलब ये सेल्फ फोकस वाला नंबर हो जाएगा जहाँ पे कि यूनिवर्स कह रहा होगा कि तुम्हारे ग्रोथ में वो भी इंटरेस्टेड है। हाँ बिल्कुल। और होली का दिन जो होता है उसी का दिन होता है जो कि पूरा उमंग का दिन होता है और आपके मतलब मैनिफेस्ट करता है आपके पूरे लाइफ को हाई पर जाने का और 7 कलर को जागृत करने का। और वही चीज ये नंबर करता है 358 इनर विस्डम को, वो आपके कर्मास को, सभी को वो सही करता है ना। हाँ दीदी तो स्पिरिचुअल है, क्या है, स्पिरिचुअल है पूरी तरह से। और 357 हार्ट चक्र को सिर्फ ये करता है। हाँ तो 358 रखिए। 3 से देखिए 3 से गुरु का नंबर हो जाता है। ओके 5 बैलेंसर है और 5 बैलेंसर है और 8 शनि का है जो कि जजमेंटल है। ठीक है तो आपको पूरी तरह से बैलेंस करता है। गुरु भी बैलेंस करेगा, शनि भी बैलेंस करेगा, 5 भी बैलेंस करेगा, पूरे लाइफ को ये बैलेंस करता है ये नंबर। देखिए कैसे ओवरऑल ये 7 आ भी जा रहा है दीदी। ओवरऑल ये स्पिरिचुअल नंबर है क्योंकि टोटल आ रहा है इसका 16 1 + 6 = 7 और 7 केतु स्पिरिचुअल का नंबर होता है, स्पिरिचुअलिटी बढ़ाता है। देखिए प्रियंका कैसे निकलता है, समझी कैसे नंबर निकलता है, कैसे करते हैं। देखिए कितना अच्छा नंबर। इससे हमारा एनर्जी एक्सचेंज ऐसे ही होता है। दीदी आप अभी ऐसे कह रहे हो ना तो दीदी कभी कभी जैसे यहाँ पे तो बोल रहा है 358, अभी आप और नंबर्स का बता रहे, अगर किसी को एक ही नंबर कॉन्स्टेंटली और बहुत जगह दिख रहा है क्या करें फिर उस नंबर का? वो नंबर उसका बहुत बहुत लकी नंबर होगा उसके लिए। और मैं एक एग्जांपल अगर आपके पास टाइम है 1 मिनट लेके बताना चाहूंगी। जैसे मेरे को ना 6 बहुत दिखता है। एक तो मेरे डेट ऑफ बर्थ में बहुत 6 है, मेरा क्वीन किंग नंबर 6 है। अभी जो मेरा अटेंडेंस आ रखा है या मुझे जिस दिन अटेंड करना है वो जो ग्रुप का पेपर्स निकला है वो ऐसा निकला है कि वहां पे मेरा बैच नंबर 6 है और उस बैच में भी जो 1 2 3 4 6 सीरियल नंबर है उसमें भी मेरा 6 नंबर पे मेरा नाम। मतलब मुझे 6 इतना दिखता है कि मुझे समझ नहीं आता है कि 6 इतना कैसे मेरे लाइफ में रिपीट होता है। हाँ वो 6 रिपीट हो जाता है कभी कभी। और उसी के चलते क्या एक्स्ट्रा 6 रिपीट होने से क्या होता है कि आपको थोड़ा इम्बैलेंस भी होता है। तो उसके लिए करना क्या पड़ता है, आपको 6 का ध्यान करना पड़ता है। और यहाँ पे 2 4 लिखिए, 6 को डिवाइड कीजिए 2 4 में और इस पर लिख लीजिए, वीनस पे लिख लीजिए। ठीक है, ब्लू पेन से 2 4। तो जब 2 4 में डिवाइड हो जाएगा आपका वो, तो आपका मून का जो माइंड और वो राहु दोनों को वो बैलेंस करेगा और वह 6 नंबर ओवरऑल आपको प्रोस्पेरिटी देगा। तो बार बार जब 6 आ रहा है तो उसको 24 लिखकर 6 में ले आइए। ठीक है, तो आपको वो वर्क करेगा। एक तो यहाँ पर ये काम कर सकते हैं। दूसरे 6 को कहीं पर लिख कर और सामने में रख दीजिए। बारंबार जब 6 देखिएगा तो आपको ध्यान रखना होगा कि मेरा 6 बैलेंस है, तो अपने आप को बैलेंस कीजिएगा। तो ये भी आप कर सकते हैं। और तीसरा 6 का जप कर लीजिए, एक माला डेली 6 नंबर का जप कर लीजिए। 6 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 6, तो वो बैलेंस हो जाए। ठीक है दीदी, ये होता है। चलिए तो हम लोगों का पोस्ट बना लीजिएगा। 358 हम लोगों का एनर्जी एक्सचेंज रहेगा। होली रेमेडीज का डेट कौन सा रहेगा? 3 शुक्रवार को। यही टाइम में, तो वो देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, कर लीजिए। ओके चलिए तो आज के इस सुंदर सत्र को हम लोग संपूर्ण करते हैं। और 358 जो लोग 358 एनर्जी एक्सचेंज के साथ होली रेमेडीज में करेंगे उसको एक माला 358
आज से ही जब भी करना पड़ेगा, है ना। तो जैसे ही पोस्ट जाएगा उसमें ये भी लिखा रहेगा कि इसको जब भी करना है। तो जैसे ही जिनका एनर्जी एक्सचेंज आएगा उनका पहला रिमेडी शुरू हो जाएगा कि 1 माला 358 जब करते रहना है। तो आप लोग चाहे ज्वाइन करें क्लास ना करें, अब आप लोग के क्लास में ये निकला है तो आप लोगों को पहली रिमेडी होली की मिल गई। आप लोग लकी लोग हैं। तो पहली रिमेडी डेली 358 का एक माला जप करना प्रारंभ कर दें। होली के दिन तक आपके जीवन में बहुत खूबसूरत नया सुहाना सफर मिलेगा, नई दृष्टि मिलेगी। तो यह आप थोड़ा लोग लिख दीजिएगा, जी रिमेडी में थोड़ा लिख दीजिएगा। नहीं नहीं, रिमेडी में नहीं लिखाएगा ये। क्यों रिमेडी में लिखाएगा? ये सिर्फ आप लोगों के लिए मिला है, कहीं नहीं लिखाएगा। ये 358 नंबर सिर्फ जो ये क्लास ज्वाइन किए हुए लोग हैं अभी, सिर्फ उनको मिला है, वो सिर्फ जब करेंगे, ठीक है, और कहीं ठीक नहीं है। मिल रहा है, और उनको मिलेगा। अब पोस्ट बना के हम लोग डालेंगे, और जो लोग ज्वाइन करेंगे होली का ये रिमेडियल क्लास, फिर उनको ये नंबर मिलता जाएगा। ऐसे सब जगह थोड़े ही बांटना है। जो इसका महत्व, आप लोगों ने इसके महत्व को समझा इतना ज्यादा, तब आपको मिल रहा है ना। अब बिना मतलब किसी को बोल देंगे कि 358 जब करो, क्या करेगा वो लोग? समझ में आएगा कि 358 कहाँ से आया है? समझ में ही नहीं आएगा। तो इसलिए ऐसे नहीं कहीं देते हैं, ठीक है। ये गुरु माध्यम से जब मिलता है तो उसका अर्थ समझकर, बोलकर, व्यवहार कर कर तब मिलता है। तो आप लोग लकी लोग हैं। कितने लकी लोग हैं आज? टोटल 28। वेरी गुड। तो 28 लकी लोग, 28 लकी लोगों में 2 लोगों का वीडियो ये नहीं जुड़ा हुआ है, ऑडियो नहीं जुड़ा हुआ है। तो सिर्फ आप लोग 26 लोग हैं लकी लोग, जिनको यह आज मिल गया है। तो बहुत बहुत आप लोगों को बधाई। और किसको होली नहीं की मिला? मेरा नाम है ना दीदी। हाँ, आप तो सुन ही रही हैं। ठीक है। तो बहुत बहुत बधाई, होली की ढेरों शुभकामनाएं आप लोगों को, और आप लोग के जीवन में सुख समृद्धि का आगमन हो, उन्नति पर बढ़े और आगे बढ़ते रहे। नीह जो रस निकालने और रखने की प्रक्रिया, नकारात्मकता को निकालना और सकारात्मकता को रखने की प्रक्रिया आपके अंदर जागृत हो। न्यास योग के प्रणेता डॉक्टर टीपी साई गुरु जी की असीम कृपा हर समय हल पर हमें प्राप्त होता रहे, और उनकी सूक्ष्म उपस्थिति में हम यूं ही जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे। अखंड ब्रह्मांड में उपस्थित सभी गुरु सत्ताएं, हम लोग जिन किसी से भी किसी भी स्वरूप में जुड़े हैं, उनके ज्ञान, उनके विज्ञान की ऊर्जा हमें प्राप्त होती रहे। इस शुभकामना के साथ आज के सुंदर सुंदर सत्र को हम संपूर्ण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।